प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 31 मार्च को उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं। पीएम मोदी की इस रैली को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि ये ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के लिए सिटिंग प्लान बनाने का दावा पार्टी नेतृत्व कर रहा है। माना जा रहा है कि इस रैली में यूपी के एनडीए के सभी दलों के मुखिया एक साथ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ में पहली रैली करके यहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी करेंगे और इसी उद्देश्य से ही बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से पहले ही इस बारे में बयान जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि इस रैली में मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर समेत कैराना लोकसभा सीट से जुड़ी विधानसभा के कार्यकर्ता भी रहने वाले हैं। वहीं जहां सीएम योगी समेत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इनके साथ भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न सम्मान समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित की गई। सभी के पुरस्कार उनके परिजनों को दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर राव ने राष्ट्रपति से अपने पिता को प्रदान किया गया पुरस्कार लिया। चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुर्मू से सम्मान स्वीकार किया। चौधरी चरण को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिलने पर आरएलडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी है। इस मौके पर आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे ने भी मिठाई बांटी। तो माफिया मुख्तार अंसारी का शव उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान यूसुफपुर के कालीबाग में सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। मुख्तार की कब्र उसके पिता सुभानुल्लाह अंसारी और मां बेगम राबिया खातून की कब्र के समीप खोदी गई। मुख्तार के जनाजे में भारी संख्या में लोग उमड़े थे। कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के लोगों को ही जाने की अनुमति थी, इसलिए लोग कब्रिस्तान के बाहर जुटे हुए थे। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए मुख्तार के बेटे उमर ने खुद माइक ले लिया। उन्होंने लोगों से पीछे हटने की अपील की, साथ ही लोगों को शांति बनाए रखने की भी अपील की। भारी पुलिस बल और लोगों के हुजूम के बीच मुख्तार अंसारी को दफन किया गया। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें पिता मुख्तार अंसारी के मूंछों पर ताव देता हुआ नजर आ रहा है। नम आंखों से उमर अंसारी ने अपने पिता की मूंछों को आखिरी बार ताव दिया। दरअसल मुख्तार अंसारी को बड़ी मूंछों का बहुत ही शौक था। अक्सर वो अपनी मूंछों को सही करने और ताव देते हुए नजर आता था। तो मथुरा में लोकसभा चुनाव का मुकाबला कांग्रेस ने दिलचस्प बना दिया है। वजह है कि यहां से कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के सामने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह को मैदान में उतार दिया है। जाट बाहुल्य सीट पर कांग्रेस ने जाट कार्ड खेलकर इस चुनाव में कांग्रेस ने सभी को चौंका दिया है। बीजेपी ने मथुरा से 2 बार की सांसद फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी को प्रत्याशी बनाया। हालांकि यहां से रालोद का साथ भी उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर से एक बड़ा मामला सामने आया। बुलंदशहर जिले में गंगा नदी पर बने रहे एक पुल का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। पुल का हिस्सा गिरने की जानकारी होने के बाद पुल निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंच अधिकारियों की जांच पड़ताल जारी है। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने घिरे हुए इस पुल का वीडियो भी शेयर करते हुए लिखा कि जनता पूछ रही है कि भाजपा ने ठेके के बदले जो चुनावी चंदा लिया है उसमें उस ठेकेदार ने कितना दिया, जिसके द्वारा बुलंदशहर में गंगा जी पर बनाया जा रहा पुल बनने के दौरान ही टूटकर गिर गया। काम की गुणवत्ता से खिलवाड़ करके बीजेपी लोगों के जीवन से खेल रही है। आपको बता दें कि बुलंदशहर जिले के ऊंचगांव विकास क्षेत्र में गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। करीब 2 साल पहले पुल के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। तो लोकसभा चुनाव में अपने अकेले दम पर उतरने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती 11 अप्रैल से चुनावी दौरे पर रहेंगी। मायावती 11 अप्रैल से देश में चुनावी दौरे का अभियान शुरू करेंगी। इसकी शुरुआत वो महाराष्ट्र के नागपुर से करेंगी। यूपी में भी मायावती 40 चुनावी रैलियां करेंगी। मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी और बीएपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर
आकाश आनंद भी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में 6 अप्रैल से चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दरअसल मायावती बुलंदशहर या ग्रेटर नोएडा में पहली रैली कर सकती हैं। जानकारी है कि नागपुर से चुनावी जनसभाओं का श्री गणेश करने वाली मायावती प्रदेश में भी 40 चुनावी रैलियां करेंगी। मायावती 12 या 13 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा कर सकती हैं।